जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने पिछली वीडियोस के अंदर जो था वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 से भी ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं, जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये नीचे बटन एक बना होगा और बेल के आइकॉन को जो है वो प्रेस कर लें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए वो आपको पता चल जाए। हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है कि इसकी हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of sets are equal sets। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग का क्या मतलब होता है? दर्ज झैल जो नीचे दिए गए हैं। पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, तो नीचे जो सेट्स हैं उसमें कौन से सेट जो हैं वो इक्वल हैं। तो आपको याद होगा कि हमने इक्वल सेट्स के बारे में जो बात की थी वो ये थी कि अगर किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स जैसे ही हों, एक ही जैसे हों, तो उनको हम इक्वल सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना जो पार्ट 1 है इसका वो चेक करते हैं कि हमारा जो पार्ट 1 है वो क्या क्वेश्चन है। हमारा इसमें सेट ए है, ए बी सी डी ई। ठीक है, और हमारा जो सेट बी है वो है बी ए ई डी सी। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी बुक्स अभी तक ओपन नहीं की हैं वो अपनी बुक ओपन करके अपने सामने कर लें। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 11 है आपकी बुक का, उसके ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 4 है और हम उसका पार्ट 1 कर रहे हैं। तो हमारा जो इसमें इक्वल सेट्स की डेफिनेशन के मुताबिक अगर आपके सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी एक जितने हों तो हम उनको इक्वल सेट्स कहते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट ये ए है, क्या ये सेट बी में मौजूद है। तो हमें ये नज़र आ जाएगा नीचे कि ये तो सेट ए में मौजूद है। फिर हम सेकेंड एलिमेंट को देखते हैं और देखते हैं कि ये हमारा सेट ए का सेकेंड एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो एग्जैक्टली बी मौजूद है। फिर हम दोबारा देखते हैं कि हमारा जो थर्ड एलिमेंट है सी सेट ए का, क्या वो सेट बी में मौजूद है। तो जी बिल्कुल, आपके सामने बी में भी जो थर्ड एलिमेंट है वो सी है। फिर हम ये देखते हैं कि क्या फोर्थ एलिमेंट सेट ए का, ये फोर्थ एलिमेंट जो है ये सेट बी में मौजूद है। तो एक यहाँ पे एक जो है, हम इस चीज़ को थोड़ा सा दोबारा इसको देख लेते हैं। ये ई लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये हमारा जो सेट ए का थर्ड एलिमेंट ये है सी और सेट बी में हमारा ये लास्ट एलिमेंट है, ये देखें सी, तो एग्जैक्टली सी मौजूद है। फिर हमारा जो सेट ए का फोर्थ एलिमेंट है वो डी है और सेट बी में भी डी मौजूद है। और हमारा सेट ए का लास्ट एलिमेंट ई है और हमारे सेट बी में भी ई मौजूद है। तो तमाम एलिमेंट्स मौजूद भी हैं, ठीक है, एक ही जैसे हैं, सेम टू सेम।
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम, तो फिर हम कहेंगे कि इसका हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि दिस पेयर इज ऑफ इक्वल सेट्स। ठीक है, तो ये हमारे जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था वो तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपना पार्ट 2 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का वो लिख लेते हैं। तो हमारा सेट ए जो है उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमारा जो सेट बी है इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 1 + 0 फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है हमारा 1 + 1 और फिर 1 + 2 और 1 + 3 और अगला एलिमेंट है 1 + 4। ठीक है, ये हमारा लास्ट एलिमेंट है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्वल सेट्स हैं या नॉट इक्वल सेट्स हैं। तो इसमें एक चीज़ हम नोट करें करने से पहले कि अगर ये आप देखें जो सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1 + 0। तो अगर आपको कोई पूछे कि 1 + 0 क्या होता है तो आप कहेंगे 1 होता है, और 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, और 1 + 2 कितना होता है 3 होता है, और 1 + 3 4 और 1 + 4 5। ठीक है, तो ये हमने जो था ये पहले करके देख लिया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक कर लिया। अब यहाँ पे जब आप नोट करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि ये 1 और सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये तो एक ही जैसे निकले। नीचे तो सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए जो था वो 1 + 0 लिखा, लेकिन आपको समझ आ गया कि 1 + 0 तो 1 होता है। तो बी का जो फर्स्ट एलिमेंट और जो ए का फर्स्ट एलिमेंट वो तो असल में एक ही जैसे हैं। फिर हम अगला एलिमेंट देखते हैं ये वाला, और ए का भी देखते हैं ये वाला, तो ये भी एग्जैक्टली वही है। फिर थर्ड वाला वो भी एग्जैक्टली वही है, और फोर्थ वाला वो भी एग्जैक्टली वही है, और फिर ये फिफ्थ वाला ये भी एग्जैक्टली। तो ये सारे एलिमेंट्स आप देखें कि ये एग्जैक्टली जो एलिमेंट्स ए में हैं वही एलिमेंट्स जो हैं वो बी में हैं, और जितने एलिमेंट्स ए में हैं उतने ही एलिमेंट्स बी में भी हैं। तो फिर अगर ऐसे हो तो हम लिख देते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, या हम लिखते हैं कि दिस पेयर इज इक्वल सेट्स। ठीक है, तो ये हमारे इक्वल सेट्स हैं। तो इससे अगला पार्ट वो मुझे इससे भी ज़्यादा इजी लग रहा है, और आप करके देखेंगे तो आपको भी बहुत इजी लगेगा। इसमें हमारा सेट ए जो है वो है 0 1 2 3 4। ठीक है, और हमारा जो सेट बी है वो है 6 - 2 5 - 1 4 - 2 3 - 1 और 2 - 2। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें 6 - 2 4 होता है, 5 - 1 ये भी 4 होता है, 4 - 2 2 होता है, 3 - 1 ये भी 2 होता है, और 2 - 2 0 होता है। तो यहाँ पे आपको याद आ गया होगा कि हमने ये देखा था कि सेट की डेफिनेशन के मुताबिक दो कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। एक, तमाम एलिमेंट्स जो हैं किसी भी सेट के वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होने चाहिए। तो
यहाँ पर तो हमारा जो सेट बी है, अगर हम उसको लिखना चाहें तो उसमें ये 4 एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, सेकंड टाइम तो नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह ये 2 तो लिखा जाएगा, लेकिन ये वाला 2 नहीं। तो हमारा जो बी सेट है वो असल में क्या बन जाएगा, 4 2 0। तो अब आप देखें कि हमारे सेट ए में 0 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर दोबारा चेक करें कि आपके सामने मैं स्क्रीन पे ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेट ए का, और हमारा ये सेट बी का ये जो थर्ड एलिमेंट है 0, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, फिर हमारा जो सेट ए का ये एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट, वो 2 है, और हमारे सेट बी में भी ये 2, ये भी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, ऊपर भी ये आपको 2 नज़र आ रहा है, सेट बी में भी 2 नज़र आ रहा है। तो इसमें हम अपना जो थर्ड एलिमेंट है वो देखते हैं कि थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा। यहाँ पे 3 है, लेकिन आपको बी में 3 कहीं नज़र नहीं आएगा। अब आपका सेट ए में ये एलिमेंट 4 है, और नीचे सेट बी में भी ये 4 है। तो सेट बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए में मौजूद हैं, लेकिन सेट ए में 2 एलिमेंट्स, ये 1 और 3, ठीक है, ये आपके सामने मैंने स्क्रीन पे ड्रॉ किया है, ये तो आपको बी में नज़र नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद तो हैं, लेकिन ए में तो उसके अलावा भी कोई एलिमेंट्स पड़े हैं। तो ये एक जितने एलिमेंट्स तो नहीं हैं, ऊपर तो 5 एलिमेंट्स हैं सेट ए के, और नीचे बी में 3 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो ये फिर ये सेट हमारा, हम लिख सकते हैं इसको कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, लिख देते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ये इक्वल सारा दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें, हमने अपना पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद हमारा जो पार्ट है, लास्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास सेट ए में लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9, और हमारे सेट बी में लिखा हुआ है 0 2 4 6 8। ये हम अपने सेट ए को टेबुलर फॉर्म में दोबारा लिख लेते हैं कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपको मेंशन भी कर देता हूँ, ये जो इवन नंबर्स होते हैं ये ऐसे नंबर जो 2 से तकसीम हो सकते हैं, ठीक है, डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे ऊपर लिख दिया। तो इवन नंबर्स शुरू कहाँ से होते हैं, इवन नंबर्स 2 से शुरू होते हैं। तो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं सेट ए में, आप देखें कि एक तो वो इवन नंबर्स हों, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, और दूसरा लेस देन 9, यानी 9 से छोटे हों। तो अगर हम अपना सेट लिखते हैं सेट ए, तो इसमें इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, लेकिन ये 10 तो 9 से बड़ा हो जाता है। अगर आप ये कंडीशन यहाँ पे देखें, लेस देन 9, हमने वो इवन नंबर्स लिखने हैं जो लेस देन 9 हो, लेकिन 10 हम यहाँ इसका मतलब है नहीं लिख सकते। तो इस 10 को फिर हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो फिर हमारा सेट जो है वो नहीं होगा। यहाँ 2 4 6 8,
और फिर हम यहाँ दोबारा ऊपर आप देखें ये सेट बी है, तो इसमें 0 2 4 6 8 है, तो सारे एलिमेंट सेम नहीं हैं। बी में एक आपको यहाँ पे 0 भी नज़र आ रहा है, तो ये तो सेट ए में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। तो हम लिख देते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आज हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन या कन्फ्यूजन आपके जहन में हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा फेसबुक पे जो पेज है पाक पेंसिल्स के नाम से, मैं नीचे लिख देता हूँ उसके स्पेलिंग, पाक पेंसिल्स, ये फेसबुक पे हमारा पेज है। आप इस पे भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जो है हमसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।